डेवलपिंग स्टोरी है। इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स इस वक्त हमें मौसूल हो रही हैं पाक अफगान बॉर्डर से। अफगानिस्तान की फौज ने यह ऐलान कर दिया है कि हम पाकिस्तान पर हमलावर हो चुके हैं। शहादतों की पाकिस्तान की साइड पर इत्तलात है। और खबर यह भी सामने आ रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से पहली बार पाकिस्तान के अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। आप देख रहे हैं डेवलपिंग स्टोरी है ये कुरम सेक्टर में, ज़ाहिर है पाक अफगान बॉर्डर का एक और हिस्सा। ज़्यादातर खबर अभी भी देखी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हवाले से लब कुशाई की है कि वहाँ वो जाते हैं भारत और यहाँ पर अफगानिस्तान हमला कर देता है पाकिस्तान। ज़ाती ख्याल है, मेरा तज्जिया ये कहता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2 का आगाज हुआ है, जो कि कल रात को इसने किया है। अफगान फोर्सेस हैं वो भी अपने क्लेम जारी कर रही हैं। टैंक को निशाना बनाने का क्लेम किया जा रहा है। ये जरा हम कोशिश करेंगे बड़ी स्क्रीन पर आपको ये फुटेज दिखाएं ताकि आप देख सकें कि एक टैंक को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरीके से एक और वीडियो जो सामने आती है वो ये दिखाती है कि तोपखाना भी इस्तेमाल हो रहा है, टैंक भी इस्तेमाल हो रहे हैं, भारी किस्म की एक दूसरे के ऊपर शेलिंग हो रही है। और ये हम पिछली झड़पों की बात नहीं कर रहे, ये जो पिछली रात में सब कुछ हुआ है, मतलब कि ये बात हो रही 14 तारीख की। जय हिंद दोस्तों, अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि जिहाद किसे कहते हैं। अफगानिस्तान ने सही मायनों में पाकिस्तान पर जिहाद छेड़ रखा है। अपना मोर्चा और टैंक छोड़ छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक भाग रहे हैं और अफगानिस्तान के तालिबान उनको अपने कब्जे में कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर कैसे रिएक्ट कर रही है, और साथ ही अगर आपको सही लगे तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। हिलाली साहब, भारत और अफगान तालिबान के जो बढ़ते हुए रवाबित हैं, जो कोऑपरेशन हमें रिसेंटली नजर आ रही है, सिफारती ताल्लुकात की बात हो या फिर खुफिया ताउन की बात हो, पाकिस्तान के खदशात रहे हैं और अभी ज़ाहिर है बढ़ते जा रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए। फिर कश्मीर और पहलगाम के मामले पर अफगानिस्तान की स्टेटमेंट्स भी बदलती जा रही हैं। सो इस सब में आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं अबाउट अफगानिस्तान पॉलिसी रिगार्डिंग पाकिस्तान? देखिए, कमाल की बात यह है कि इतने साल हो गए हैं, 75 साल हो गए हैं, उससे ज्यादा बल्कि, और आज तक हम लोग फैसला नहीं कर सके कि ये जो अफगानिस्तान है ये हमारा भाई है कि या हमारा दुश्मन है। कभी ब्रदर बन जाता है, कभी इधर हम उसको पनाह देते हैं, कभी हम उनको हथियार देते हैं, कभी हम उनके लिए मरते हैं, और अब कह रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है, दुश्मन का काम कर रहा है। दी अफगानिस्तान ने पहले दिन आपके इंसेप्शन से बता दिया था कि वो आपको नहीं मानता, कि आपने उसकी टेरिटरी पे आके एक मुल्क बनाया है। इट डिड नॉट रिकग्नाइज यू। ये मुल्क of 44 बिलियन पीपल जो 24 मिलियन को खाना नहीं दे सकता है, 3-4 मिलियन भूख से मर रहे हैं, 31% फंड भी नहीं है उनके पास कि वो भूखों को खाना खिलाएं। ये आज भी लड़ने के लिए तैयार है आपसे और लड़ना चाहता है आपसे, और जिधर से भी पैसे मिल जाएं, काफर से मिले, काफर से लेके वो लड़ेंगे आपके खिलाफ। तो गेट अप, वेक अप, स्मेल द कॉफी। ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन रहा है, और इसलिए तुम्हारे साथ इससे पहले नहीं लड़ा। वो इसीलिए नहीं लड़ा कि वो अगर लड़ता तो हार जाता। सो मैं बस क्विकली अपने मेहमानों की तरफ जाता हूं। हमारे साथ जनाब डॉक्टर आदिल नजम साहब जो कि बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं, मंसूर जाफर साहब माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता हैं, और ज़ियाउल हक़ हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर के जो कि आज पाक अफगान बॉर्डर गए भी और अभी भी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं ये सारी स्टोरी। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आदिल साहब, अब ये चूंकि डेवलपिंग स्टोरी तो मैं इसी से आगाज़ करना चाहूँगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक नई सूरत हाल ने बिल्कुल ही नई सूरत यानी जन्म ले लिया, जो कि एस्केलेट होती नजर आ रही है हमें। आपको इस बात का इम्कान कितना ज्यादा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इस बात पे वाज़े तौर पे फख्र महसूस करते हैं कि मैंने ये लड़ाई भी रुकवाई और ये भी रुकवाई, और अभी उनका ताज़ा तरीन बयान पाक अफगान के हवाले से भी सुनाया हमने, एक तासुर ये है कि अब ये मामला जिस नहज पे पहुंच गया, इंटरनेशनल इंटरवेंशन से ही हल हो पाएगा, चाहे वो अरब पार्टनर्स हों हमारे या अमेरिका हो। मैं आपसे अमेरिका के एस्पेक्ट से पूछना चाहूंगा, इस बात का कितना इम्कान है कि इस बढ़ती सूरत हाल को रोकने में वो किरदार अदा कर सके? वो किरदार अदा कर सकें या ना कर सकें, करना चाहेंगे, क्योंकि आजकल उनको बहुत जोम है कि मैं दुनिया में सब जगह अमन ला सकता हूँ। हाँ। वो आए ना आए वो उसका क्रेडिट ले लेते हैं। सो उनकी ख्वाहिश जरूर होगी और वो शायद कूद भी पड़े।
लेकिन मेरे ख्याल में अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होनी है तो वो मशरिक़ वस्ता से, खुसूसन गल्फ से ज़्यादा रोबस्ट होगी, और अगर ट्रंप साहब भी करेंगे तो वो प्रेशर उधर से ही डलवाएंगे, क्योंकि तालिबान और डोनाल्ड ट्रंप के अपने ताल्लुकात भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। वो पहले तो हफ्ते पहले तक तो बगराम वापस लेने की बातें कर रहे थे। So I do think कि from a real diplomatic perspective अरब ममालिक इसमें ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि उनका अफगानिस्तान पे इन्फ्लुएंस भी है। और दूसरी चीज़ ये कि और आपके ख्याल में तालिबान रिस्पेक्ट करेंगे अफगानिस्तान की रिजीम, उसको रिस्पेक्ट करेगी अगर सऊदी अरब, कतर वगैरह कूदते हैं इसमें? तो मोर देन ट्रम्प हमारे को ये आ जाए कि हम उनके साथ वैसे रहेंगे जैसे हमें रहना चाहिए। There will be strong responses when it is needed. We will talk to them when it is needed. Magar we will fight with them when it is necessary. Absolutely. मीर साहब, इंडिया और अफगानिस्तान का नेक्सस, ठीक है आप नेक्सस अपने बनाए, बट इट इज बिकमिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड फॉर व्हाट? ये मेरा आपसे सवाल है, मोटिव क्या है इसके पीछे? मोटिव बड़ा सिंपल है। देखें 1526 से लेके आज तक आप देखो कि यहाँ एक ही कॉन्फ्लिक्ट जोन ही रहा है, और यहाँ कई ट्राइब्स हैं, और हर ट्राइब यही करता है कि उसकी हेजेमनी अफगानिस्तान पे हो। इनकी लड़ाइयाँ, इंटरनल लड़ाइयाँ चलती रह रही हैं, बहुत चली हैं, चल भी रही हैं, और ये मेरी नज़र में ये एक डाइवर्जन है कि उन्होंने क्रिएट किया है कि जो उनके इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी, और जो वर्ल्ड ओपिनियन बन रहा है, ये उसको डाइवर्ट करके इन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया है। पाकिस्तान ने इनसे क्या मुतालबा किया कि हमें जमीन दे दो, हमें कुछ मदद दे दो या कुछ कर दो। पाकिस्तान ने तो सिर्फ एक चीज कही है, हर हुकूमत ने कही है कि भाई ये जो दहशतगर्दी आपसे एमिनेट हो रही है वहां से, इसको खत्म करें, इसको बंद करें। इस्तेकाम पाकिस्तान का नाज़रीन ठेकेदार अलीम खान साहब, उनका न्यूज चैनल अभी मैंने आज ट्यून इन किया, लगाया हुआ है, ये देख रहा हूं मैं, समा टेलीविजन, वहां पर बाकायदा ऐसे प्रोग्राम किया गया है, और उस प्रोग्राम में यह बताया जा रहा है कि मुरीदके के अंदर 700 लाशें गिराई गई, 700 बंदूकी जिंदगियां नाज़रीन वहां पर छीनी गई हैं। मैं इस मजहब जमात का हामी नहीं हूं, मैं सख्त तरीन इनके खिलाफ हूं। मैं ये समझता हूं कि इन्हें यहां तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने सबकी जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। ये मजहब के ठेकेदार बने हुए हैं, हार्ड लाइनर्स हैं नाज़रीन, लोगों को मार देते हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाते हैं, आग लगा देते हैं। तो ये चीज तो अपनी जगह पर मौजूद है, और इसके खिलाफ रियासत को बहुत पहले एक्शन लेना चाहिए था। आज भी अगर ये कानून के दायरे में रहते हुए रियासत एक्शन लेती है तो लेना चाहिए, लेकिन ये जो मुरीदके के अंदर नाज़रीन कत्लेआम हुआ है, इसकी कोई क्लैरिटी आपके पास मौजूद नहीं है। अब कल का वीलॉग उठाकर देखें मोहतरम हामिद मीर साहब का। मीर साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम तर प्राइम टेलीविजन को हिदायत थी कि भाई आपने इसके ऊपर बातचीत नहीं करनी। तो दोस्तों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से बाकायदा पारंपरिक युद्ध का ऐलान कर चुका है, और असली युद्ध शुरू होते ही पाकिस्तानी फौज का असली जज्बा सामने आ रहा है। अपने हथियार छोड़कर, अपने टैंक छोड़कर, यहां तक कि अपने यूनिफॉर्म उतार कर भाग रहे हैं, ताकि भागते हुए उन्हें कोई अफगानी तालिबान पाकिस्तानी फौज की पहचान न कर ले। इधर अफगानी फौज उनके छावनी के तोपों और टैंकों को हुंकार लगाते हुए अपने कब्जे में ले रहे हैं, और अगर कोई पाकिस्तानी फौजी भागते हुए पकड़ा जा रहा है तो उनका यूनिफॉर्म उतरवा कर धरती पर नाक रगड़वा कर सरेंडर करवा रहे हैं। आज पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आती यह कहते हुए कि अफगानिस्तान से तहरीके तालिबान आतंकी बनकर पाकिस्तान में आ रहे हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, जब भारत भी 78 सालों से ठीक यही कह रहा है कि पाकिस्तान से आतंकवादी घुसपैठ कर भारत आकर भारत में मारकाट मचाकर आतंक फैला रहा है, तब पाकिस्तान अपने कान बंद कर भारत में आतंकवादी भेजना जारी रखे हुए है। उसी की मार भारत से उसे समय समय पर मिलता आ रहा है, और अफगानिस्तान से उसे मार पड़ रही है इसलिए कि उसकी हजारों स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पाकिस्तान ने हड़प रखा है। तो इस तरह की दोमुहा नीति की दोगली बातें अगर कोई करता है तो वो है पाकिस्तान। खबर यह भी है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया है। पाकिस्तानी इस बात का छाती पीट रहे हैं कि अफगानिस्तान का विदेश मंत्री भारत आता है और उसी वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला कर देता है। अर्थात इनका कहना है कि कहीं ना कहीं भारत इस जंग में अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। तो इनको यह पता होना चाहिए कि अगर भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा होता तो बांग्लादेश की तरह यहां भी पाकिस्तान अब तक सरेंडर कर चुका होता और पाकिस्तान के कई टुकड़े हो गए होते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।